हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं वोकैब वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उससे। तो हम इसके कवर कर लिए हैं और तीसरा हम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें, फिर आपके लिए ये इजी रहेगा थर्ड वाला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगे तो पहले आप देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो वर्ड आपको दिख रहा है जेरियाट्रिशियन, ठीक है, इससे आगे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मीन्स क्या होता है? देखिए, साइकोलॉजिकल क्या होता है आपका, ये साइक से बना हुआ है। साइक जानते हैं आप, एक इसका रूट वर्ड है और एक साइक प्लस लॉगस। लॉगस हमने आपको बताया था, लॉगस क्या होता है? टू नो अबाउट या टू स्टडी अबाउट समथिंग, उसे कहते हैं लॉगस। तो फ्रेंड्स, जो साइकोलॉजिकल है वो किससे बना है? वो बना है साइक प्लस लॉगस से। ओके, तो हम लोग कुछ वर्ड लेते हैं और उन वर्ड के बाद पहले उन वर्ड को समझेंगे, फिर उनको की रूट के अकॉर्डिंग उनका जो मीन समझेंगे। तो देखिए, अगला वर्ड देखते हैं हम लोग साइकोलॉजिस्ट। वैसे तो इजी वर्ड आपने सुन रखा है, लेकिन इसको ना जो वर्ड के की रूट के थ्रू समझना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी वर्ड हमारे जो हमें नहीं आते ना, वो भी की रूट को पकड़ के हम लोग उनको समझ जाएंगे, है ना। कोई अननोन वर्ड आ गया लेकिन हमें उसका की रूट पता है कि भाई इसमें ये रूट है जो मेन है, तो आप लोग उसको सही कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आगे, तो अगला हमारा वर्ड कौन सा है? साइकोनालिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टडी करना होता है किसके बारे में? साइकोलॉजी के बारे में, है ना। साइको एनालिस्ट कहते हैं ना से, एनालिस्ट। अगला देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई ना प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो वर्ड है थोड़े से डॉक्टर जो ग्रीक वर्ड वगैरह होते हैं ना, उनसे बने हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, देखो ये जो मैंने कहा था ऑप्टोमेट्रिस्ट, मतलब एक और मतलब होता है इसका ऑप्टिशियन। आप जानते हैं क्या होता है ऑप्टिशियन? जिसपे हम आई टेस्ट कराते हैं, वो होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है फ्रेंड्स? कायरोप्रैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्योर करता है किसी डिसीज को, किससे? ये क्योर करता है बोन्स और मसल्स को, किससे? हैंड से। जैसे मान लो कि आपका जैसे प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स को कायरोप्रैक्टर जो है, जैसे वो थक जाते हैं, टायर होते हैं, तो उनको सही करते हैं। जैसे पेन होता है पैर में कहीं पे भी, तो उसको ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑस्टियोपैथ। और ये ऑस्टियोपैथ क्या होता है? ये डॉक्टर होता है जो क्योर करता है, कैसे? प्रेसिंग बॉडी, मतलब बॉडी को प्रेस करते हुए। नेक्स्ट वर्ड देखिए कायरोपॉडिस्ट। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये क्या होता है जो हार्ड स्किन है उसका डॉक्टर होता है, स्किन्स का। ठीक है, और इसको एक और हम कहते हैं पॉडियाट्रिस्ट। अगर आप दूसरा देखें तो इसका ही सेम मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स ग्राफोलॉजिस्ट। अब देखिए जो ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है? ये होता है नोविंग द पर्सनैलिटी बाय राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग देखकर किसी के बारे में गेस करना कि भाई ये आदमी कैसा होगा। जैसे मान लो कि बच्चे क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो लगता है कि भाई राइटिंग देख ली, किसी कोई अनजान बच्चा है, नया आया है, राइटिंग देखिए हम सोचेंगे कि ये पढ़ता होगा। और ये फैक्ट भी है, 90% जो बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी होती है, वो पढ़ने में ठीक होते हैं। आगे देखिए अगला वर्ड जेरोंटोलॉजिस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड मैन बिहेवियर। ये जो ओल्ड मैन है उनके बिहेवियर को समझना, उसे कहते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोडोंटिस्ट, या फिर हमने
एक और लिख दिया साइड में, इसका ही सेम वर्ड रखता है डेंटिस्ट। आप इससे जानते हैं इस वर्ड को, तो डेंटिस्ट। दांतों में कोई समस्या हो गई है तो जाते डेंटिस्ट से मिलते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो गया वो हो गया, है ना। तो अब फ्रेंड्स हम लोग इनको डिस्कस करेंगे की रूट के हिसाब से। पहले हम लोगों ने इनको वर्ड को समझा, 9-10 वर्ड है, इनको समझा। ओके, तो फ्रेंड्स पहला वर्ड है हमारा, इसे देखते हैं, साइक। अब देखिए साइक का मतलब क्या होता है। साइक का मतलब होता है, वैसे तो हमने आपको बताया था कि साइक मतलब होता है माइंड या बॉडी स्पिरिट, लेकिन यहाँ पे लिखा है साइकिक। जानते होंगे साइकिक मतलब ये होता है छठवां सेंस। मतलब नॉर्मली तो ह्यूमन में 5 सेंस माने जाते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि जो काम का नहीं है, फालतू का है, साइकिक कहते हैं ना, जो मानसिक रूप से जो रोगी हो, साइकिक। साइकोपैथ, तो ये साइकिक से बना हुआ वर्ड है। साइकोपैथ मतलब मनोरोगी, जो मानसिक रूप से बीमार हो, उसे कहते हैं साइकोपैथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो की रूट है वो क्या है, साइक प्लस पैथोस है। और फ्रेंड्स पैथोस आपके लिए नया की रूट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो पैथोस मतलब होता है सफरिंग। अभी हमारा जो वर्ड है पैथोस आगे काम आएगा, पैथोस, है ना, तो समझ लीजिए आप। तो ये जो साइकोपैथ है वो बना है साइक प्लस पैथोस से, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करते हैं, साइकोसोमैटिक। ठीक है, मनोदैहिक। अब देखो साइकोसोमैटिक मतलब क्या होता है, देखो इसको समझिए। साइक आप जानते ही हैं, है ना, बॉडी या फिर आपका हमने यहाँ तक बताया आपको माइंड बॉडी स्पिरिट, है ना, साइक मतलब प्लस सोमा। अब देखो सोमा नया वर्ड आया की रूट है सोमा। सोमा मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है बॉडी। ठीक है, अब देखो जो बॉडी में समस्या है, जो है ना, देखो ये जो साइक है ये तो हो गया आपका, तो सोमा होता है फ्रेंड्स बॉडी। ओके, तो देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट वर्ड हमारा, साइको एनालिस्ट। प्रोनाउंसिएशन का आप देख लीजिए, थोड़ा सा रहता है ना, उसके लिए सॉरी अगर आपको लगे कि और कोई मुझसे अगर एरर हो जाए कहीं पे भी, उसके लिए। देखो ये जो हमने कहा था साइको एनालिस्ट या फिर कह लीजिए साइकेट्रिस्ट, ये तो इजी वर्ड आपने समझ रखा है। साइकेट्रिस्ट कहते हैं ना, साइकेट्रिस्ट मतलब ये क्या होता है, डॉक्टर, है ना, जो क्योर करता है किसके बारे में, जो मेंटल स्थिति के बारे में। किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जाएगा वो साइकेट्रिस्ट से बात करेगा, और वो उसको सलाह देगा कि आप ऐसा करिए वैसा करिए ना। तो फ्रेंड अगला वर्ड देखिए, साइको एनालिसिस। ये क्या होता है, स्टडी करना होता है किसके बारे में, जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में, उसके बारे में समझना, सोचना कि भाई उसे एनालाइज करना कि भाई कैसे कैसे क्या होना है ना, क्या समस्या रही होगी इसके पीछे, इसकी जो मानसिक स्थिति खराब हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप समझिए वर्ड को, की रूट को पकड़ लीजिए, है ना। साइको आ रहा है तो सीधी बात है स्पिरिट या फिर माइंड या फिर इन सब के बारे में होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, साइकोजेनिक। अब देखिए ये जो वर्ड है इसमें एक और की जुड़ गया है, जेनिक। तो साइको में साइक तो पता है हमें, साइक मतलब होता है अब जानते हैं, है ना, लेकिन जेनिक आ गया। अब जेनिक मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो साइकोजेनिक में क्या मतलब क्या होता है, डिसीज जो ओरिजिन होती है माइंड से, उसे कहते हैं साइकोजेनिक। जो बीमारी माइंड से ओरिजिन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, साइकोथेरेपिस्ट। अब देखिए समझिए, आपको साइक तो आपको जानते हैं, साइक मतलब क्या होता है। देखिए आपने पहले कई बार इसमें बात कर चुके इस लेक्चर में कि साइक क्या होता है। साइक होता है स्पिरिट, माइंड, है ना, ऐसा कह लीजिए। और थेरेपी जानते हैं आप लोग क्या होता है, ट्रीटमेंट। ठीक है, थेरेपी वैसे तो सुन रखा है आपने, लेकिन इसका मतलब भी आप जानते हैं।
साइक प्लस थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, तो उसे कहते हैं साइकोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा साइकोथेरेपी। अब देखो ये होता है मनोचिकित्सा। अब देखो ऊपरला जो वर्ड है हमारा, इसमें IST आ रहा है, तो मतलब ये हो गया एक्सपर्ट। साइकोथेरेपिस्ट मतलब जो कि जैसे मतलब हमने कहा था ना कल कहा था कि भाई जैसे कोई भी आपका जैसे बायोलॉजिस्ट हो गया है ना, ऐसे करके। तो ये तो हमारा क्या है, कोई पर्सन है जो एक्सपर्ट है किसके बारे में, जो इन 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 डिसीजेज के बारे में, जो भी ये समस्याएं हैं, जो डिसीजेज हैं उनके बारे में जो एक्सपर्ट है उसे कहते हैं मनोचिकित्सक। और इसको हम एक और वर्ड कहते हैं साइकिट्रिस्ट, वो भी है। या तो आप ऐसे कह लीजिए साइकिथेरेपिस्ट कह लीजिए, फिर कह लीजिए आप ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है साइकिट्रिस्ट, एक ही बात है। कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में, वो आपको 2 वर्ड दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और कहेगा A और B, है ना। तो आप फिर कहेंगे कि ये साइकिट्रिस्ट सही है, ये नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, ऑर्थोडोंटिस्ट। अब देखिए ऑर्थो, आप देखिए रूट क्या कहता है, ये कहता है ऑर्थो, ये कहता है आपका ऑर्थो मतलब होता है करेक्ट करना। करेक्ट जानते हैं आप लोग, जैसे ऑर्थोज करेक्ट। और ऑडोंटिस्ट क्या होता है, ये होता है टूथ मतलब दांत। तो दांतों को ठीक करने वाले आदमी को क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। और आप जानते हैं इसको, एक और हम जो वर्ड हम देते हैं, नाम देते हैं, इजी वर्ड है हमारा जो हम लोग ऑफन यूज करते हैं, डेंटिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो डेंटिस्ट इजी वर्ड है, लेकिन आपको अगर ये आ जाएगा यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट, तो आप कंफ्यूज ना होना और समझ जाना कि भाई जो ऑर्थोज है उसका मतलब होता है करेक्ट करना, और डोंटिस्ट होता है टीथ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए पेरियोडोंटिस्ट। अब देखो पेरी इसका की रूट है, पेरी मतलब होता है अराउंड, और डोंटिस्ट होता है टूथ। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स इंडोडोंटिस्ट। अब देखिए डोंट माइंड अगर प्रोनाउंसिएशन में फिर कह रहा हूँ, अगर कोई एरर आपको लग रहा हो तो, वैसे तो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें एक वर्ड जुड़ गया इंडो, और फ्रेंड्स इंडो होता है विद इन और इनसाइड। तो जो अंदर की समस्या होती है ना, खासकर जो अंदर की समस्या जो टीथ के बारे में है, उनको जो देखता है क्योर करता है उसे कहते हैं इंडोडोंटिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट। देखो यहाँ पे एक जो वर्ड है, नया वर्ड हम देख रहे हैं, जो रूट वर्ड है हमारा क्या है, ऑप्टिकोस। ऑप्टिकोस जो वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है विजन, सी कह लीजिए, है ना, विजन। और प्लस क्या है मेट्रॉन। अब देखो मेट्रॉन क्या होता है, मेट्रॉन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मेजरमेंट, मतलब कि मेजर करना किसी चीज को। तो ये जो हमारा वर्ड है बना है विजन प्लस मेजरमेंट से, तो इसे कहते हैं हम ऑप्टोमेट्रिस्ट। आप जानते हैं ये तो इजी वर्ड है ना, जो आइज के बारे में जानता है, आइज के बारे में वो करता है, उसे कहते हैं ऑप्टोमेट्रिक्स। अब फ्रेंड्स आगे देखिए थर्मोमीटर। इजी वर्ड सुन रखा आपने, लेकिन इसके जो की रूट है वो कैसे बना हुआ है, थर्म मतलब होता है हीट, और आप मेट्रॉन जानते हैं आप लोग क्या होता है ना। तो आप ऐसे देखेंगे ना की रूट के थ्रू, तो आपको ये जो थर्मामीटर है इसका जो रियल मीन मालूम पड़ेगा कि भाई पहले तो हमें मालूम है कि भाई ये थर्मामीटर ये होता है, लेकिन इनफैक्ट होता मतलब बनता कैसे है ये वर्ड, ये समझना है हमें। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है थोड़ा सा प्रोनाउंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन देखते हैं। स्पाइगो मैनोमीटर, ठीक है। तो स्पाइगो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पल्स। पल्स जानते हैं, नर्व्स कह लीजिए, पल्स होता है ना पल। तो पल्स को जो ये जो मेजर करने का काम करता है उसे कहते हैं हम, ये भी एक टाइप का मेजरिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट कह लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरोमीटर। आप जानते हैं बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना, जो कि को मापता है ना, और ये बना हुआ है बैरोज से, और बैरोज होता है प्रेशर, ठीक है। और फिर आगे क्या है, मेट्रॉन आएगा। मेट्रॉन आप जानते हैं मेजरिंग होता है, मेजरमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स बैरोमीटर हो गया आपका बैरोज प्लस
मेट्रॉन, ठीक है, प्रेशर को मापना। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियो क्या होता है फ्रेंड्स? ऑस्टियोन एक वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है बोन्स, और पैथोज होता है सफरिंग्स। देखो पैथोज क्या होता है? सफरिंग, मतलब कोई भी डिसीज, और ऑस्टियोन क्या है? बोन्स, ठीक है। तो कोई भी जो बोन्स की बीमारी है उसको हम ऑस्टियोपैथ कहते हैं। ऑस्टियोपैथी, ठीक है, ये नाउन है इसका ही, ठीक है, ये समझ में आया? ये जो ऑस्टियोपैथ है उसका नाउन है, और ऑस्टियोपैथिक ये इसका एडजेक्टिव है। आप जानते हैं लास्ट में अगर वाई लग जाए मोस्टली तो वो नाउन बन जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, ये जो कायरोडोंटिस्ट है ना, कायरोपोडिस्ट है, इसमें से हमें थोड़ा सा ये PU यहाँ से गलती से नहीं लिखा है, कायरोपोडिस्ट है ये, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ देख लीजिए, इधर भी ये लिखा है इधर कायरोपोडिस्ट, ठीक है, कायरोपोडिस्ट। तो बाय मिस्टेक वो लिखने में हो गया था। तो कायरोपोडिस्ट क्या होता है देखते हैं इसको। तो कायरो मतलब होता है फ्रेंड्स हैंड, है ना, जैसे हम ये कायरो होता है हैंड, और पैडोस होता है फुट। आपने पैडोस पढ़ रखा है, जैसे पेडेस्टल हमने पढ़े थे वर्ड सेकंड लेक्चर में। तो हमने कहा था कि जो हाथ पैरों से जो हम किसी को क्योर करते हैं वो हमारा क्या होता है? कायरो, ठीक है, कायरोडोंटिस्ट होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कायरोप्रैक्टर, ठीक है, ये क्या होता है? हील विद हैंड्स। हमने इजी वर्ड है, कायरो जानते हैं भाई, कायरो तो हैंड होता है, तो वो हमारे लिए वही रूट रहेगा, काम करेगा और इजी रहेगा समझना। फ्रेंड्स अगला जो वर्ड हमारा वो क्या है? कायरोग्राफी। अब देखो फ्रेंड्स, कायरो जो है हमारा हैंड है, और ग्राफी होता है, एक ग्राफियन एक रूट वर्ड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे नहीं आया यहाँ पे। ग्राफियन मतलब होता है राइटिंग, रिटिंग, टू राइट। तो जब कायरो तो हैंड है, हैंड से, और ग्राफ मतलब लिखना, तो हो जाएगा एक्सपर्ट इन राइटिंग, उसे कहते हैं फ्रेंड्स कायरोग्राफी। ये वर्ड आप याद कर लीजिए, इजी वर्ड है कायरोग्राफी। जो एक्सपर्ट होता है राइटिंग में, जैसे मान लो मेरी राइटिंग तो थोड़ी सी नॉर्मल है, अच्छी नहीं है, कुछ फ्रेंड्स की राइटिंग अच्छी, काफ़ी अच्छी है, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा कैलियोग्राफी शायद, वो भी इसका ही सिनोनिम्स मान लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कायरोमैंसर। ये कायरो आप जानते हैं प्लस मैंसी, ये क्या होता है? जो कि राइटिंग में एक्सपर्ट होता है, ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसे कहते हैं कायरोमैंसर। फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए, ऑक्टोपस। देखो ऑक्टोपस जो हमारा वर्ड है वो ऑक्टस से बना है। ऑक्टस जानते हैं आप लोग, जो होता है 8 है ना, जैसे आपने सुना होगा ऑक्टोपस जो समुद्र में रहता है। तो ऑक्टस ये जो वर्ड है इससे बना हुआ है, इसका मतलब होता है 8। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और भी वर्ड हैं, जैसे पोडियम, स्टेडियम, टाइपोड, जिम्नेजियम, है ना, ये भी और पॉलीटाइपस ब्रॉड होता है। ये सारे वर्ड भी इसी रूट वर्ड इनसे बनते हैं, इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगला वर्ड देखिए, हम लोग ऐसे ही बन रहे हैं जैसे ये बना था ऑडिटोरियम, ठीक है। आप जानते हैं इस वर्ड को, तो आप सुना होगा आपने। ऑडिटोरियम क्या होता है? कि प्लेस होता है जहाँ पे कुछ लोग कुछ सुनते हैं, है ना। तो अगला देखिए, जो रूट वर्ड हमने लिया है ग्राफियन, हमने बात की थी ना, ग्राफियन मतलब होता है लिखना। जैसे हमने अभी इधर बात बता दें आपको, यहाँ पे देखा था भाई, ये कायरोग्राफी आ गया, है ना। तो कायरो तो हम जानते हैं कि हैंड होता है, लेकिन ग्राफी का मतलब क्या होता है? तो ग्राफियन से बना है ये, और इसका मतलब होता है टू राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप समझ जाएंगे जो कायरोग्राफी को, या फिर या फिर हम लोग दूसरा वर्ड ले रहे हैं ग्राफोलॉजिस्ट। दोनों का इजी वर्ड मतलब रहेगा हमारे लिए, बहुत इजी रहेगा समझना। देखिए जो ग्राफोलॉजिस्ट कैसे बना हुआ है, ग्राफियन प्लस लॉगस से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, जो ग्राफियन आप जानते हैं राइट करना होता है, और लॉगस होता है स्टडी करना होता है। तो ये जो
जो भी आदमी राइटिंग के बारे में अध्ययन करता है या फिर एक्सपर्ट होता है उसे कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे होता है ना, हमने कहा था सोशोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं, तो ऐसे ही आपका होता है ग्राफोलॉजिस्ट। हमने बात की थी, देखो कैलीग्राफी वो आ गया, हम कह रहे थे ना कैलीग्राफी। कैलोज होता है ब्यूटीफुल। अब देखो कैलोज आपके लिए एक वर्ड की रूट वर्ड आ गया जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आपका के आ रहा है, वहाँ पे सी आ रहा है, लेकिन मतलब उसका सेम है, तो कंफ्यूज ना हो, है ना। बट फ्रेंड्स, तो ये जो कैलियोग्राफी है वो बना है कैलोस प्लस ग्राफियन से। इसका मतलब होता है सुंदर राइटिंग। जैसे मेरी राइटिंग तो थोड़ी सी नॉर्मल है, बहुत स्टूडेंट है हमारे स्कूल में जिनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो होती है कैलीग्राफी। अब ये जो वर्ड कहाँ यूज होता था पहले फ्रेंड्स, पुराने टाइम में, आज से 100 साल पहले मान लीजिए, या हाँ 100 साल ही मान लीजिए पहले, ये जो टाइपिस्ट है, ये कंप्यूटर वगैरह हैं, ये सब नहीं थे। तो जितने भी काम होते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ना जो कैलीग्राफी का काम होता था, मतलब सुंदर राइटिंग जैसे। ठीक है, तो इसलिए उनका काम था कैलीग्राफी का, जिसकी राइटिंग अच्छी होती थी, हैंड राइटिंग अच्छी होती थी। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, कैकोफनी। आप जानते हैं कैकोफनी क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, कैकोस से बना हुआ है, और कैकोस होता है आपका बेड, और ग्राफिन होता है आपका लिखना। अब देखिए कैकोफनी हमारा एक ये टर्म्स भी है, ग्लोसरी का टर्म्स भी है। आप जानते हैं कैकोफनी जो हार्श साउंड होता है ना, जो टीजीटी पीजीटी जो एस्पिरेंट वो जानते होंगे, इसका मतलब जिन्होंने टर्म्स पढ़ रखे हैं। देखो टर्म्स से भी हमारा वर्ड आ रहा है। अब देखो ये जो हमारे वर्ड हैं सिनोनिम्स का काम करते हैं, एंटोनिम्स का काम करेंगे, समटाइम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम भी करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं जो आपका बुक है वर्ड पावर मेड इजी, फ्रेंड्स आप ढंग से पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको एग्जाम कंप्लीट करना है तो आपको ऐसे तो मालूम है ये वर्ड क्या है, कैकोफनी आप जानते हैं, हार्श साउंड होता है ना। या फिर यहाँ पे क्या है, वो कैकोफनी होता है, फनी मतलब एफ ओ। दोबारा देखिए, ये तो कैकोग्राफी है, और लेकिन इतना अंतर इसमें उसमें लगता है कैकोफनी, CACOPHONY। तो उसका जो पिछला जो रूट वर्ड है वो चेंज होता है ना, इसलिए वो साउंड है। यहाँ पे मतलब क्या है, कैकोग्राफी है। यहाँ पे जो लिखना है, बेकार का लिखना है, उसे कहते हैं कैकोग्राफी। तो फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी इतना, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो एक बार अगर आपको ये समझ ना आए लेक्चर, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं आते, तो आप दोबारा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो, अदरवाइज तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।